present here. Today, we have gathered here for a workshop on yoga and healthy food habits. As we know that yoga is an ancient art that connects our mind, body and soul. With yoga, it is also essential that we should take a healthy diet which is good for health and nutrition. So moving further, now we have along with us our Honorable Chairman Sir, Mr. Manmakhan Mahto Sir, our Director Sir, Mr. Manoj Kumar Mahto Sir, respected Principal Ma'am, Dr. Santosh Arora Ma'am, our Manager, Mr. Vikesh Kumar Mahto Sir, Administrator Ma'am, Ms. Meena Ma'am, Principal of Nursing College, Mr. Chitramal V Sir, and Rekha B Ma'am, and our Chief Guest, Yoga Instructor, Komal Kumari Ma'am, and Dietitian, Akshay Upadhyay Sir, our dignified teachers, non-teaching staffs, and my dear friends, I welcome you all on this auspicious day. Now, I request our Administrator Ma'am, Ms. Meena Ma'am, to offer bouquet to our Chief Guest. Now, I would like to call our Chief Guest, Akshay Upadhyay Sir, for sharing their views on yoga and healthy food habits. Sir, please come to stage. Thank you so much, ma'am, to give me opportunity to express myself on healthy lifestyle and nutrition. As you know, the way of life. आप can I continue in Hindi or English? In which you are comfortable? Okay, thank you. जैसा कि आप जानते हैं, the way of life, इसमें सेंटेंस को देखा जाए तो लाइफ बहुत बड़ा वर्ड होता है एक्चुअल में। लाइफ का मतलब बहुत अनडिफिनिट हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है, आप डिफाइन नहीं कर सकते लाइफ को। लेकिन द वे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। वे आप कैसे जीते हैं, कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा इफेक्ट आता है आपके लाइफ पे। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको डिफरेंशिएट करता है बाकी सबसे। तो पहले क्या होता था, हमारे खान पान में, हमारे जीवन में हम कैसे रहते थे, कैसे करते थे, ये सारा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था। आज जस्ट उल्टा हो गया है। अगर ध्यान से देखें तो लाइफ में इसका असर बहुत ही इफेक्टिव हुआ है। पहले क्या होता था, हमारे डाइट में सीरियल्स ज़्यादा होते थे, जैसे मक्का, मिलेट्स, बाजरा, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। पहले बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते थे और हमारा जो लाइफ स्टाइल होता था वो काफ़ी वर्किंग होता था। हम कहें तो मतलब हम लोग ज़्यादा हेवी एक्टिविटी करते थे। और आज के लाइफ में क्या होता है कि हम काफ़ी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो जस्ट उल्टा हो गया है। क्योंकि जब भी हम कभी हेवी काम करते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि हम ज़्यादा खाएं ताकि एनर्जी ज़्यादा मिले। और जब हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं तो हमारे खाने की रिक्वायरमेंट्स भी उसी हिसाब की होती है। तो उसी हिसाब से लाइफ में एक्चुअली में तीन चीज़ अगर देखा जाए द वे ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए, तो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिपल डी मतलब पहला डी का मतलब हो गया डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन बोले या डेडिकेशन बोले, वो एक ही चीज़ हुआ। आप कैसे किसी ऑब्जेक्टिव के प्रति डिटरमाइंड है और डेडिकेटेड है। दूसरा हो गया डिसिप्लिन। आप कितना डिसिप्लिन है अपने चीज़ों को लेके, आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेके, जैसे पढ़ने आए हैं, खाने आए हैं या फिटनेस को लेके, आप कितना ध्यान में ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन उसमें मेरे को बस ये याद है कि अल्प आहारम है। तो अल्प आहारम क्यों है? क्योंकि एक स्टूडेंट कभी भी अगर आहार अपना बहुत ज्यादा हेवी लेता है
तो वो उसको लेजीनेस आएगा, लेजीनेस आना ही है। इसलिए रात में या पढ़ते टाइम कभी भी ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं होता है। खाना हमेशा एक चीज, डाइट में हमेशा सबसे पहला चीज होता है रिक्वायरमेंट। ऐसा पाया जाता है कि हार्मोन इफेक्ट करता है आज के डेट में। हार्मोनल आज के डेट में लाइफस्टाइल को लेकर तो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है स्ट्रेस को लेकर, खास तौर पर स्टूडेंट के नजरिए से बात करें तो, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन लेते हैं खुद पे कि मतलब मेरा एग्जाम है, चाहे जो भी है, करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जो भी है आप अपने से देख सकते हैं कि एक हार्मोनल एक इफेक्ट होता है, डोपामाइन, डोज बोल के हार्मोन्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म में हम डोज बोलते हैं उसको। इस उम्र में खास करके डिसिप्लिन होना लाइफस्टाइल को लेकर बहुत जरूरी है। ये आगे आपको डिफरेंशिएट करता है कि आप कितना बड़ा कुछ कर पाते हैं, खुद को कितना बड़ा आपका लाइफ में, लाइफ सबका सेम ही रहता है शुरू से। प्रोसेस अगर देखा जाए तो बर्थ से लेकर डेथ तक का ज्यादा अलग होता नहीं है। बीच में जो द वे आया बात ना, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था वे। ये वे जो होता है वो बाकी सबको डिफरेंशिएट करता है कि आप कितना ओवरकम किए खुद को, कितना क्या किए, कैसे स्ट्रेस को हैंडल किए, कैसे क्या किए, कैसे डाइट मैनेज किए, कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज किए, कैसे एग्जाम दिए, कैसे पढ़े, सब कुछ। तो इसलिए इस चीज के रिगार्डिंग आपको मेहनत करना होगा। सबके लाइफ में है स्ट्रेस है, परेशानी है, काम है, डाइट है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को कि सर मेरे पास टाइम नहीं है खाने को, मतलब अच्छा खाने के लिए टाइम नहीं है। मतलब आप तो डाइटिशियन हैं, आप का काम है कि अच्छा खाना, आपका दिन भर यही है तो आप खा सकते हैं। एक्चुअली मेरा काम बहुत बिजी है, हम दुकानदार हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, तो ऐसा नहीं होता है। सब कुछ होता है प्रेफरेंस पे। अगर आप प्रेफरेंस देते हैं ना, जैसे ऐसे मैं खुल के बोलूं तो अगर किसी को किसी से बात करना होता है तो वो सारा काम छोड़ छाड़ के लग जाएगा बात करने, चाहे वो जो भी होता है। बहुत किसी को मैंने देखा है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, चाहे डेजिग्नेशन का नाम ले लेंगे, लड़का लड़की कोई भी हो, पर जब भी किसी को बात करना रहता है किसी से, तो मैंने देखा है कि वो सारा काम छोड़ छाड़ के फिर अपना बात करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा प्रेफरेंस देने का होता है, आप किसको कितना प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले खुद को प्रेफरेंस दें। ऐसा नहीं है कि उसके रोड पे बोल दिया है कि माइक्रो, इसका कुछ इज्जत नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है, छोड़ो यार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा नहीं है। उसका काम बहुत ज्यादा है, विटामिन्स और मिनरल्स में खाना का। और आज के दौर में मैं बताऊंगा अभी कि इसका क्या रोल है, बहुत मेजर रोल है विटामिन्स और मिनरल्स का। जैसा कि मैंने बोला था कि स्ट्रेस को कम करने का आपका विटामिन्स और मिनरल्स स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक और जरिया है कि आप सही से अगर खाते हैं तो वो आपका लाइफस्टाइल को बहुत ही एनहांस करता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स भी, तो विटामिन्स में जनरली दो टाइप के उसमें भी होते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए, एक वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। सिंपल सा है, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि फैट वाले में एडेक होता है ADE। फैट का डेफिशिएंसी जब भी होता है तो ये विटामिन आपका बॉडी में आप खाएंगे भी तो कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक से। इसलिए मैंने बोला था कि फैट बहुत जरूरी चीज है लेने के लिए। अगर आप विटामिन खा रहे हैं या मल्टीविटामिन के टैबलेट ले रहे हैं या अच्छे से वेजिटेबल्स वगैरह भी खा रहे हैं, और आप अगर अखरोट वगैरह नहीं ले रहे हैं, जैसे डाइट में आलमंड हो गया, आलमंड का सुना होगा आप लोगों ने, बादाम खाने से ब्रेन मैनेजमेंट ठीक होता है ऐसा बोलते हैं। तो वो फैट की वजह से ही बोलते हैं, ताकि अच्छा वाला फैट खाए तो मेरा ब्रेन अच्छा रहे, हेल्दी हार्ट रहे, ऐसा बोलते हैं। हार्ट के लिए भी अच्छा होता है फैट। लेकिन कौन सा फैट, फिर वही बोलेंगे कि अच्छे वाले फैट, ना कि कोई भी मटन चिकन और बर्गर और पिज्जा खाने से उसका कोई रूल नहीं होता है। कुछ पूछना है क्या तो? यस सर, मेरा सवाल है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि हम लोग के डेली रिक्वायरमेंट के लिए प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जैसे कि अभी डेली से हॉस्टल पे रहते अकेले रहते हैं, हेलो सर, हॉस्टल पे अकेले रहते हैं
तो फिर तीनों चीज बैलेंस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जैसे प्रोटीन तो अब एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाता, लेकिन जैसे डेली डाइट में नॉर्मल रोटी होता है, चावल होता है, थोड़ा बहुत सब्जी होता है, तो फिर जब प्रोटीन एग्जैक्टली मिल नहीं पाता है तो फिर उससे क्या होता है यही जान। देखिए डिफिशियंसी तो हमेशा मतलब प्रॉब्लम्स होंगे ही, लेकिन आपको पहले तो डिसाइड कर लेना है, आप खुद में पहले अंदाजा लगाइए कि आपका एक्सपेंडिचर कैसा है, एक्टिविटी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज क्या है। अगर मैं मोटी तौर पे मतलब जनरली बात करूँ आपके लिए स्पेशली, तो आपको मेरे अकॉर्डिंगली 2200 किलो कैलोरी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आप एक्टिविटी अगर थोड़ा ज़्यादा करते होंगे तो 2 और 400 किलो कैलोरी ज़्यादा, लमसम 2500 किलो कैलोरी के आसपास का होगा। आप उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होगी, और आपके मैंने पहले ही बोला था कि सारे लोग के वेट के इक्वल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं अगर 70 kg का हूँ तो 70 ग्राम प्रोटीन मेरे को नीडेड होंगे। रहा बात क्या मतलब कैसे लेंगे बोल रहे ना, कैसे उसको पूरा करें, कैसे फुलफिल करें ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडियन डाइट के हिसाब से मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना तो और टफ है। चावल खा के, रोटी खा के हम कार्बोहाइड्रेट तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन और फैट्स बोलते तो सब है कि खाते हम हैं, लेकिन फैट्स का डिफिशियंसी ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। प्रोटीन और फैट्स का डिफिशियंसी के लिए हम कुछ अभी बोलते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा उस पर काम कर सकते हैं आप। कुछ ना कुछ तो मैंने दिया होगा आप लोगों को, किसी 10 में से 1 लोग 2 लोग भी होंगे जो मेरे अगर बात से प्रभावित होंगे। तो मेरा काम मतलब मैं इसीलिए आया था क्योंकि मैंने जैसे बोला अपने स्पीच में कि एक्सप्रेस करना है, खुद को इम्प्रेस करना है, तो ना कि दूसरे को। इसलिए आप खुद में एनालाइज करिए, आप खुद को देखिए कि मेरे को कैसे इनहेंस होना है। सीधा द वे ऑफ लाइफ का मतलब ही वही है, और न्यूट्रिशन का मतलब ही वही है कि आपको दूसरे को किसी को देखना नहीं है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आपको कैसा चाहिए, खुद में क्या करना है, बस यही रिक्वायरमेंट है। बाकी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्या कोई सोचता है नहीं सोचता है, इससे भी कोई वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक होकर पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। कोई सवाल?